एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आलस रामस को, जो कि रो रही थी और माओ उसे चुप करा रहा था। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि माओ और एमिलिया दोनों ही कह रहे थे कि वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन आलस रामस कहती है कि माओ ही उसका पापा है। देन वो मम्मा कहते हुए एमिलिया के पास जाती है और उससे चिपक जाती है। एमिलिया फिर सभी को देखने लगती है और कहती है कि इस लड़की ने उसकी सेक्रेट स्वॉर्ड को एक ही हाथों से पकड़ लिया था, तो एमिलिया के हिसाब से ये कोई बच्ची नहीं है। तो फिर सुजुनो कहती है तुम इस बात से ये नहीं कह सकती कि ये कोई बच्ची नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हें अपनी मदर मानती है, और अगर तुम ऐसा कहोगी तो आखिर इसे कैसा लगेगा। आलस रामस तभी जोर से पकड़ लेती है और मम्मा कहने लगती है एमिलिया को फिर से, और काफी ज्यादा रो रही रहती है, और साथ ही में वो काफी ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। इसीलिए एमिलिया खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगा लेती है, जिसकी वजह से वो चुप हो जाती है। फिर माओ भी उसके पास जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। आशिया कहने लगता है आखिर किसने इसे एक एप्पल में छुपा करके इस दुनिया में भेजा है। एमिलिया कहती है कि वो हमारा कोई दुश्मन भी हो सकता है या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है, और वो लोग जल्दी ही यहाँ पे आएंगे, इसीलिए हम लोगों को बस इंतजार करना है। सुजुनो कहती है कि आलस रामस पहले से ही कोई हेवनली नेम नहीं है, और अगर इसके नाम का पूरा मतलब निकाला जाए तो फिर वो होगा विंग और ब्रांच। और इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि इसके पेरेंट्स कहीं एंटीजिला पे होंगे। माओ कहता है लेकिन चाहे जो भी हो हम लोगों को उनका इंतजार करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि वो दोस्त हैं या दुश्मन। लूसीफर तभी कहता है कि आखिर इसका ख्याल कौन रखेगा, ये सबसे जरूरी बात है यहाँ पे अभी। एमिलिया कहती है कि वो अकेले रहती है और दिन में उसे काम करने जाना पड़ता है, तो फिर वो नहीं रख सकती इसका ख्याल अभी। चीसान भी कहती है कि वो भी इसका ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को आखिर क्या बताएगी कि वो एक बच्चे को यहाँ पे क्यों ले आई है अपने घर। सुजुनो कहती है कि वो ख्याल रख सकती है क्योंकि उसने पहले भी चर्च के अंदर काफी सारे बच्चों का ख्याल रखा था, लेकिन तभी माओ कहता है कि डेविल्स कासल इसका ख्याल रखेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चीको, जो कि काफी सारा सामान खरीद रही थी, और फिर वो ढेर सारा सामान लेकर के माओ के घर पे जाने लगती है, और वहाँ पे उसे आशिया मिलता है जिसकी हालत काफी खराब थी। आशिया फिर ची से कहता है कि वो अंदर आ सकती है क्योंकि अभी अभी ही आलस रामस सोई है। साथ ही में माओ और आशिया ने काफी ज्यादा मेहनत की थी इसे सुलाने में पूरी रात, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही रो रही थी और कह रही थी कि आखिर मम्मा कहाँ पे है। चीसान तभी पूछती है कि आखिर तुम लोग इसे खिलाते क्या हो। तभी आशिया बताता है कि ये ह्यूमन फूड खा लेती है बिना किसी दिक्कत के। तो फिर ची कहती है कि हाँ ये तो ठीक बात है। उसके बाद वो बताती है कि उसने काफ़ी सारे डायपर्स लेते आए हैं आलस रामस के लिए, और बाकी ढेर सारी चीज़ें जो कि उसके काम आएगी। आशिया काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है ये सारी चीज़ें देख करके। उसके बाद वो ची को काफ़ी ज़्यादा ही शुक्रिया कहने लगता है। चीहो तभी कहती है कि उसे इतना ज़्यादा शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे सुजुनो आती है काफ़ी सारा सामान लेकर के खाने के लिए आशिया के। आशिया उसे पैसे दे देता है और कहता है कि वो उसे थैंक यू नहीं कहने वाला। सुजुनो तभी कहती है कि आलस रामस कल कुछ ज्यादा ही रो रही थी। तभी उन लोगों की बात करने की वजह से आलस रामस उठ जाती है और पापा कह करके माओ को ढूंढने लगती है, और माओ जब नहीं मिलता तो फिर वो रोने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमिलिया को, जो कि काम कर रही थी और उसका मन नहीं लग रहा था काम करने में। तो फिर रीका एमिलिया से पूछती है कि क्या तुम्हारे और माओ के बीच में इस समय कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो फिर एमिलिया कहती है कि इस बार वो उसकी दिक्कत नहीं है ये कह करके पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि इस बार एक छोटा बच्चा भी शामिल है उस दिक्कत में। रीका तुरंत ही कहती है कि क्या वो बच्चा तुम्हारा और माओ का है। एमिलिया कहती है नहीं, वो बच्ची बस ऐसा कह रही है कि मैं उसकी मम्मा हूँ और साटन उसका पापा। एमिलिया गलती से सारी की सारी बातें बता देती है रीका को, इसीलिए वो काफी शर्मा जाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। एमिलिया को उसके बाद कस्टमर सर्विस से एक कॉल आती है, तो फिर वो उस कॉल को अटेंड कर लेती है और आगे बात नहीं कर पाती। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है आलस रामस को और ची को। ची ने आलस रामस को शांत करा दिया था और वो भी बैठ करके उसके साथ खेलने लगती है। चीहो अपना नाम बताती है और उसके बाद आलस रामस उसे बिग सिस्टर ची कहकर बुलाने लगती है। चीहो को आलस रामस काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उसका नाम लेते हुए, इसलिए वो रुक नहीं पाती और उसे गले लगा लेती है। चीहो फिर उसे सुजुनो के बारे में बताती है कि ये बिग सिस्टर सुजुनो है। आलस रामस उसे भी बिग सिस्टर सुजुनो कहने लगती है और वो काफी ज्यादा फिर से क्यूट लग रही थी। तो फिर चीहो उसे फिर से गले लगा लेती है
और इस बार सुजुनो को भी आलस रामस कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी। अगले सीन में हम लोगों को रिका को दिखाया जाता है जो कि एमिलिया से कह रही थी कि वो यहाँ से जाने के बाद आखिर क्या करेगी। एमिलिया कहती है कि वो जाने वाली है आलस रामस से मिलने काम के बाद, क्योंकि उसने कहा था कि वो उससे मिलने आएगी। तभी रिका अपने पास से 3 अम्यूजमेंट पार्क की टिकट निकालती है और एमिलिया को दे देती है और बताती है कि ये उनकी कंपनी की तरफ से मिले हैं और वो जाकर के यहाँ पे मजे कर सकती है आलस रामस के साथ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माओ को जो कि काम कर रहा था मैकडॉनल्ड्स में। तभी वहाँ पे ची आ जाती है आलस रामस को लेकर के अपने साथ। माओ काफी घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आलस रामस कहती है कि वो उसे बस पापा को जल्दी देखना था, इसीलिए वो लोग यहाँ पे आ गए। माओ कहता है प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ी देरी के लिए पापा कहना बंद कर दो। वहाँ पे जो बाकी लोग काम कर रहे थे वो लोग कहते हैं क्या ये चीहो और माओ का बच्चा तो नहीं है। तभी वहाँ पे मैनेजर किसाकी आ जाती है और काफी ज्यादा ही डराने लगती है माओ को और कहती है कि क्या मेरी आंखें धोखा खा गई हैं और कान भी धोखा खा चुके हैं, क्या वो लड़की छोटी सी तुम्हें पापा कह रही है। माओ कहता है कि आप कोई भी धोखा नहीं खा रही हैं, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं। तो फिर किसाकी कहती हैं उन दोनों को उसके साथ चलने के लिए। फिर वो आलस रामस को ले लेती है अपने हाथ में। तभी वहाँ पे सीरियल आता है और ये सब देख करके काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये बच्ची है कौन, क्या ये माओ की बच्ची है, ऐसा नहीं हो सकता। माओ कहता है सुजुनो से इस बीमार इंसान को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये सभी को पागल कर देगा। सुजुनो तभी सीरियल से एक बार पूछती है कि क्या तुम इस बच्ची को जानते हो कि ये कहाँ से आई है। सीरियल रोने लगता है और कहने लगता है कि काश ये बच्ची मेरी होती जी के साथ, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। देन हम लोगों को किसाकी को दिखाया जाता है जो कि चीहो और माहो से कह रही थी कि क्या तुम्हें क्या लगता है एक छोटी हाई स्कूल की बच्ची किसी के अपार्टमेंट से निकलती है और वो एक बच्ची का ध्यान रख रही है, आखिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आगे से, क्योंकि इस बात का ध्यान ना रखने से तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर किसाकी माओ को आलस रामस दे देती है और कहती है कि वो आज घर जल्दी जा सकता है क्योंकि वही तो इसका पापा है और उसे ज्यादा समय उसके साथ बिताना चाहिए। और वो लोग जब घर जा ही रहे हैं तो अभी अभी किसाकी को एक और चीज याद आई कि उनके ड्रॉवर में कोई चीज है जो कि उन लोगों के काम आएगी। फिर उसके बाद वो फिर से अम्यूजमेंट पार्क की टिकट निकाल करके 3 ठो दे देती हैं उन दोनों को और कहती हैं कि उन्हें ये टिकट्स न्यूज़पेपर्स के साथ मिली थी और वो इन सभी टिकट्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, इसलिए माओ इन्हें ले जा सकता है आलस रामस के साथ घूमने जाने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमिलिया के पास 3 टिकट थी और माओ के पास भी 3 टिकट आ गई थी, मतलब कि 6। माओ और बाकी सभी वहाँ पे बात कर रहे थे कि टोक्यो का बिग एग डाउन एक अम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पे बच्चे मजे करने के लिए जाते हैं। तो फिर आलस रामस कहती है कि वो मम्मा और पापा के साथ जाकर के काफी सारा मजा करेगी। माओ कहता है आलस रामस से कि कैसा होगा अगर एमिलिया उन लोगों के साथ ना जाए। तो फिर आलस रामस कहती है नहीं मम्मा जरूर चलेगी। तो फिर माओ कहता है क्या होगा अगर मैं ना जाऊं। तो फिर आलस रामस काफी ज्यादा सीरियस होकर के कहती है कि मामा और पापा दोनों चलेंगे। माओ सभी से कह देता है ठीक है, तो फिर मैं एमिलिया और आलस रामस कल जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क। और उस बात से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि आलस रामस एकदम ज्यादा सीरियस थी। फिर हमें दिखाया जाता है एमिलिया के घर पे उसे कॉल आती है और वो कॉल एमेरेडा ने की थी। तो फिर एमिलिया एमेरेडा से कहती है कि वो अपनी हीरो की ड्यूटी काफी अच्छे से कर रही है और सभी चीजों को संभाल रही है। आगे एमिलिया उसे ये भी बताती है कि एक बच्ची आई है एप्पल के फॉर्म में और फिर वो एक ह्यूमन बन गई। तो क्या एमेरेडा उसके बारे में कुछ जानती है। एमेरेडा कहती है कि उसने ऐसे डीमन या ह्यूमन के बारे में कभी भी नहीं सुना है। एमिलिया कहती है कि हाँ तुमने भी कहाँ से सुना होगा जब किसी ने भी नहीं सुना तो। लेकिन तभी एमेरेडा कहती है कि वो इस बात के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करेगी और खोज करती रहेगी। देन हम लोगों को दिखाया जाता है आलस रामस का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा था और साथ ही में माओ कितनी ज्यादा और मेहनत कर रहा था क्योंकि अब उसे आलस रामस का भी ख्याल रखना है। लेकिन जब एक दिन माओ आलस रामस को बाहर घुमाने लेकर आया था तब उसका कोई पीछा कर रहा था।
और उस लड़की के हाथों पे जो रिंग थी उसके चमकने पे आलस रामस के माथे पे लगा हुआ सिंबल भी चमकने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है बाहर घूमने वाले दिन को, जहाँ पे माओ आलस रामस को लेकर के बाहर आया था और उसके पीछे आशिया माओ का पीछा कर रहा था कि कहीं उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए, और अगर आ भी जाए तो फिर आशिया उस दिक्कत को संभाल ले। तभी वहाँ पे चीहो आती है और आशिया से कहती है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को मारने के लिए आए हो, वो भी छुप करके, और जिस तरीके से तुम चीजें कर रहे हो माओ को भले ही कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें हो सकती है, क्या पता कोई पुलिस को कॉल कर दे। चीहो तभी कहती है आशिया से अपने सनग्लासेस को निकालने के लिए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अजीब दिख रहे हैं। आशिया तभी चीहो से कहता है कि आखिर वो उसके साथ यहाँ तक क्यों आई है। हम लोगों को तभी एमिलिया को दिखाया जाता है, जो कि आई थी अम्यूजमेंट पार्क, और वो काफी अच्छी दिख रही थी। चीहो और आशिया उसे देख करके काफी हैरान हो जाते हैं। आशिया कहता है कि एमिलिया तो एक हीरो है और उसने ऐसा आउटफिट पहना है कि उसे लड़ने में दिक्कत हो, और ये कैसी हीरो है। तभी वहाँ पे रीका आकर के चीहो और आशिया से पूछती है कि आखिर एमिलिया आज कैसी दिख रही है। चीहो रीका को पहचान लेती है और कहती है, तुम तो एमिलिया की दोस्त हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रही हो। रीका कहती है कि उसकी जल्दी छुट्टी हो गई, तो फिर वो एमिलिया के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आलस रामस काफी ज्यादा खुश हो रही थी एमिलिया और माओ का हाथ पकड़ करके, और माओ एमिलिया भी काफी ठीक लग रहे थे। रीका फिर चीहो और आशा से कहती है कि हम सभी अब मिल करके इन लोगों का पीछा करने वाले हैं ना। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक काफी अलग सी जगह को, जो कि काफी दूर थी वहां से, और वहां पे काफी सारी कैप्सूल थी, और उनमें से कोई निकलता है, उसके साथ काफी सारे नाइट्स भी थे, और जो इंसान उस कैप्सूल से निकला था वो एक एंजल था। देन वो एंजल कहता है तो हम लोगों को अब अपना काम शुरू करना चाहिए। उसके बाद उन लोगों के सामने एक बड़ा सा गेट खुलता है और वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किसी को जो कि पिज्जा ऑर्डर कर रहा था और चिकन, और ये सारा का सारा खाना लूसीफर ऑर्डर कर रहा था जो कि घर पे अकेला था। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो चौंक जाता है, और वो कहता है यहाँ कहीं करीब में ही काफी बड़ा सा गेट खुला है।